नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17। मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। महाकुंभ 2025 पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के बाद अब मंगलवार को महाकुंभ का महास्नान शुरू हो चुका है। मकर संक्रांति पर सबसे पहले अखाड़ों ने अमृत स्नान किया। संगम तट पर देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। पहले अमृत स्नान में करीब 2.5 करोड़ लोगों के शामिल होने का अनुमान है। महाकुंभ मेला प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों से कहा था कि मैं बुजुर्गों को पेंशन दूंगा, लेकिन मैं एक बार भी नहीं दी गई। ये दिल्ली के स्वास्थ्य की बात करते हैं, मगर आज दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू न करके इन्होंने दिल्ली वालों के साथ बहुत बड़ा छल किया है। ये दिल्ली की जनता है। 10 साल पहले आपके किए हुए हर वादे पर इन्होंने विश्वास किया और 2 बार आपको बहुमत की सरकार दी, निगम में भी दी। आप जब वोट मांगने गए कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं ये काम करूंगा, 10 साल बाद उस रिपोर्ट कार्ड में एक भी काम आप हकीकत में जमीन पर नहीं उतार पाए। आपने कहा गली नाली सड़क सारी टूटी हुई है। फिर जो बुजुर्गों को पेंशन दूंगा, एक बार भी नहीं मिली। महिलाओं को सम्मान राशि की आज बात कर रहे हैं, 10 साल में कभी फाइल भी नहीं चलाई। दिल्ली की जो स्वास्थ्य की बात करते हैं, आज दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। उद्धव गुट वाली शिवसेना के नेता संजय राउत ने इंडी गठबंधन को बरकरार रखने की बात कही। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर गठबंधन नहीं रहा तो विपक्ष खत्म हो जाएगा। संजय राउत ने कहा कि भले ही इसकी स्थापना लोकसभा चुनाव के लिए हुई थी, लेकिन इसे बरकरार रखना चाहिए। राउत का ये बयान अमर अब्दुल्ला की नाराजगी के बाद सामने आया है। पान मसाला फैक्ट्री संचालकों ने साफ कर दिया कि वे अपने सभी गेट पर लगे कैमरों का एक्सेस राजकर विभाग को नहीं देंगे। इससे पान मसाला फैक्ट्री के बाहर चल रही निगरानी के फिर से आगे बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। वहीं कड़ाके की सर्दी के बीच रात भर फैक्ट्री के गेट के बाहर कार में बैठे रहने से ड्यूटी पर तैनात अधिकारी भी बीमार हो रहे हैं। मकर संक्रांति के मौके पर तेज प्रताप यादव की एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें वे राजनीति की बात करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अच्छे लोग अगर राजनीति से दूर रहेंगे तो बुरे लोग सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। उन्होंने सच्चे नेता की परिभाषा भी बताई। बता दें कि तेज प्रताप यादव आए दिन इस तरह के बयान देते रहते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान से नाराजगी जाहिर की और कहा कि गृह मंत्री पद की गरिमा बनाए रखी जानी चाहिए। दिल्ली चुनाव से पहले आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कहते हैं, हमें पता चला है कि भाजपा अब जनता को सोने की चेन बांटना शुरू कर दिया है। उन्होंने 2 कॉलोनी में ऐसा किया है। उनके नेता खुलेआम कह रहे हैं कि वे दिल्ली के लोगों के वोट खरीदेंगे। मैं जनता से अपील करता हूं कि वे कुछ भी बांट रहे उसे ले लेकिन अपना वोट न बेचे। जैसे जैकेट कंबल आदि बांटने वाले किसी भी व्यक्ति को वोट न दे। हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा नहीं करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस ने एक बार फिर से तीखा हमला किया। सबसे पुरानी पार्टी ने मंगलवार को कहा कि पीएम के पास पूरी दुनिया घूमने के लिए समय है और इच्छा शक्ति है, मगर पूर्वोत्तर राज्य में परेशान लोगों के पास जाना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। आध्यात्मिक उत्साह और हलचल भरे समारोह के बीच उस समय राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया, जब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मेले के मैदान में पार्टी के दिवंगत संस्थापक मुलायम सिंह यादव की मूर्ति स्थापित की। साधु संत मुलायम की मूर्ति लगाए जाने का विरोध करते हुए इसे सनातन का अपमान बताया जा रहा है। शहजाद पूनावाला ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि जब भी आप चुनाव जीतते हैं तो आप चुनावी प्रक्रिया की प्रशंसा करते हैं, लेकिन जब आप हारते हैं तो आप चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। अमर अब्दुल्ला ने उन्हें आईना दिखाया है, उन्हें इससे सबक लेना चाहिए। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए भारतवर्ष 17 के साथ।